सहायता की, वो उनके प्रिय भक्त बने और अंततः बाद में वो देव श्रेणी में भी आ गए। इसलिए उनके आज मंदिर भी हैं, है नहीं, हनुमान जी के मंदिर है नहीं, बाकी नहीं है मंदिर, है नहीं, देवताओं के साथ आ गए, भगवान के साथ आ गए। तो उस सुंदरकांड में यही आया कि हनुमान जी ने किस प्रकार से भगवान के कार्यों में सहायता की, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत साधना तो सभी कर रहे हैं, है ना, भगवान उसे अच्छा मानते हैं कि तुम बाकी को भी तो मोटिवेट करो, बाकी को भी तो धर्म पालन के लिए उनको क्यों भाई उत्साह प्रदान करो। तो ये हम लोगों में जो एक मिशन है उसको हम फैला रहे हैं कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपके आसपास जो बैठे हैं उनको ऑफर करो कि भाई मंदिर जा रहे हैं, आप भी चलना है कल को। अब हम ऑफर ही नहीं करते, तो एक बार को दूसरे का भी आएगा कि चलो खाली है, चलो मंदिर ही चलते हैं। तो इसलिए हमारे मंदिर कई बार खाली भी रहते हैं। तो धर्म का क्यों भाई पालन भी करना है, धर्म का प्रचार भी करना है और धर्म का रक्षण के लिए भी रहना है। इसलिए शास्त्र में कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता, ये शब्द आया है कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तब हमारी रक्षा हो। क्योंकि धर्म में जितने हमारे हैं भगवान के अवतार हैं, जितने देवी देवता हैं, जब हम उनको मानेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तभी तो वो हमारी रक्षा करेंगे, जब हम स्मरण करेंगे। और जब हम नहीं करेंगे तो वो क्यों करेंगे। तो इसलिए हनुमान जी का इसमें विशेष योगदान रहा है कि जब मुलाकात हुई, जब परिचय हुआ भगवान राम से हनुमान जी का, वो कथा अलग आती है कि ब्राह्मण वेश में हनुमान जी ने उनसे परिचय किया। बहुत अच्छी हिंदी, संस्कृत और व्याकरण बहुत शुद्ध उनकी, उन्होंने वार्तालाप किया। और जब हनुमान जी को ये ज्ञान हो गया, क्योंकि उनको भी वरदान थे बहुत सारे कि जो तुम्हें हनुमान कह के पुकारेगा वही भगवान होंगे तुम्हारे, वही स्वामी होंगे और उन्हीं की सेवा की। तो जब हनुमान कहकर उन्हें पुकारा भगवान राम ने तो वो समझ गए। तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हुई कि अगर आपको सही सच्चा सदगुरु मिलता है, सही सच्चा मार्गदर्शक मिलता है या भगवान स्वयं मिलते हैं तो आप समर्पण करो। और समर्पण आप नहीं कर रहे हो तो वो तो फिर एक ये हुआ कि हम जैसे साइट सीइंग करी आए, किसी से परिचय करी आए, किसी से मिली आए, उसका लाभ क्या मिलेगा। आप मान लो जिसकी खोज में है, जिसकी जिज्ञासा में है और वो आपको मिल गया तो आप समर्पित हो गए, फिर सीखो उससे, है ना। तो हनुमान जी ने जब ये समर्पण कर दिया तुरंत बोले जिनके लिए मैंने अवतार लिया है, मेरे स्वामी है, भगवान है, मिल गया। तो बोले अब भगवान से क्या बोले हनुमान जी, बोले अब जो आपका कार्य है वो हमारा कार्य, अब हमें क्या करना है क्योंकि आपकी सेवा के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, आपके कार्यों में सहयोग के लिए ही हमारा जन्म। तो इसलिए हनुमान जी सबसे प्रिय है और भरत जी उनसे भी ज्यादा प्रिय है, क्योंकि भगवान ने कहा है तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, हनुमान जी को बोला है कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। इसका मतलब भरत कितने प्रिय होंगे, उनके समान बोला, इक्वल। भरत ज्यादा, भरत क्यों प्रिय थे कि वो आज्ञा में रहते थे उनके। भक्त के लिए यह भी आवश्यक है कि भगवान की राजी में राजी रहे। पहले उन्होंने प्रयास किया कि मैं भगवान को ले जाऊं, उनकी भक्ति है कि भगवान को अपने साथ रखना, लेकिन जब भगवान राम से वार्तालाप होता है और उन्होंने जब सब बातें समझाई तो भगवान राम ने यह भी बोला है भरत जी से कि तेरा इतना प्रेम प्रबल है, विश्व में ब्रह्मांड में किसी के इतना प्रेम नहीं है जितना तू मुझसे प्रेम करता है, और तेरे उस प्रेम की खातिर मैं अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि वो मुझे तेरा प्रेम मजबूर कर रहा है, विवश कर रहा है। तो वहां फिर भरत जी की क्वालिटी देखिए, भक्ति भी तो ऐसा होना चाहिए, दोनों तरफ से बात होगी। तो भरत जी ने कहा कि नहीं, अगर मैं आपको अपना मान रहा हूं, आपसे इतना प्रेम कर रहा हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे स्वामी की अपकीर्ति हो, उनको लोग ये कहें कि लो भगवान राम ने अपना वचन तोड़ दिया, रघुवंश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया।
बोले